निरअभिमान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यह बात तो भगवान ही जानते हैं। सामान्य रीति से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये कार्य तो भगवान अवतार लिए बिना भी करते रहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भगवान की हर एक लीला कल्याण करने वाली है। भगवान अनंत हैं तो उनकी लीला, नाम, कथा, रूप इत्यादि भी अनंत ही हैं। साधक काम क्रोध आदि दोष दूर न कर सके तो एक पीड़ा होती है उनके मन में। उस समय भगवान की शरणागति सुगमता से होती है। शरण होने पर दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने पर नहीं होती। भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। गोस्वामी जी कहते हैं, हऊं हार्यऊ करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बर जई। जो अपना कुछ भी बल मानता है, अहंकार करता है, वह शरणागत नहीं हो सकता। शरण होने पर भगवान का ही बल मानता है, अपना नहीं। साधारण आदमी तो केवल दुख से ही दुखी होता है, पर साधक दुख से भी दुखी होता है और सुख से भी दुखी होता है। सुख दुख दोनों विकार हैं, साधक विकार रहित होता है। जो हताश निराश हो जाता है वह भक्त नहीं बनता। शरणागति से तत्काल लाभ होता है। लाभ न हो तो समझना चाहिए कि कोई न कोई अन्य का सहारा ले रहा हूं मैं। जैसा भक्त चाहते हैं वैसी ही लीला भगवान करते हैं। दुखी होना मनुष्य के लिए कलंक की, लज्जा की बात है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि सब पदार्थ उत्पन्न तथा नष्ट होने वाले हैं। मैं रहता हूं, ये बदलते हैं। हम रहने वाले होकर भी न रहने वाले नाशवान को चाहते हैं। यह कितने पतन की बात है। जो नहीं रहता उससे सुख चाहना कितनी बड़ी भूल है हमारी। हम निरंतर मर रहे हैं, यह बात और जगह मिलती नहीं। हमारी आवश्यकता नित्य की है, पर अनित्य को चाहते हैं। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। सब शास्त्र और संत कहते हैं कि परमात्मा है, जीव उनका अंश है। मैं जो बालकपन में था वही हूं, पर शरीर वैसा नहीं है। यह सबका अनुभव है। नेत्रों से प्रकृति का कार्य दिखाई देता है। प्रकृति से पैदा होने वाली वस्तु प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकती। शरीर संसार निरंतर बदल रहे हैं। बदलने के सिवाय इनका कोई स्वरूप है ही नहीं। बदलने वाले को जानने वाला बदलने वाला नहीं है। फिर आप बदलने वाली चीज के परवश क्यों हो रहे हो? जिसका बेटा ही नहीं है उसका बेटा मरेगा कैसे? जिसका माथा ही नहीं है उसका माथा दुखेगा कैसे? जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको घाटा कैसे लगेगा? सोचने की बात है। जो कुछ देखने सुनने सोचने में आता है वह नहीं है, वह मिट रहा है। अतः उसकी तरफ न देखकर, उसमें न फंसकर सत्य की तरफ देखें। जिस ज्ञान के अंतर्गत सब दिखाई देता है उस ज्ञान में स्थित रहें। ज्ञान के अंतर्गत दिखने वाले को सत्ता देकर महत्ता दे देते हैं, यह गलती होती है। शरीर, कपड़ा, मकान आदि सब एक मिट्टी ही है। उनको जला दो तो सब एक राख हो जाएगा। अतः अभी भी यह एक ही है। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जो संसार से पहले था बाद में भी रहेगा, वही तो अभी है।
परंतु संयोग जन्य सुख भोगते हैं, यह बाधा होती है। ज्ञान से नहीं पना सिद्ध है और विश्वास से है पना सिद्ध है। जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में अच्छा सत्संग मिलना दुर्लभ है। लीला श्रवण के अधिकारी सभी होते हैं, पर पारमार्थिक विवेचन के अधिकारी साधक होते हैं। मेरी ऐसी धारणा है कि सभी मनुष्य साधक हो सकते हैं और पारमार्थिक बातों को समझ सकते हैं। संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम, भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। भला बुरा दोनों भगवत बुद्धि में बाधक है। जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर उसमें भला बुरा राग द्वेष तो कैसे हुए? प्रसाद में मीठा भी होता है और कड़वा करेला भी, पर दोनों ही प्रसाद है। राग द्वेष करना, ठीक बेठीक मानना गलती है। अतः इस गलती को सुधार करके भगवान की शरण में चले जाएं, वही हमारी मुक्ति है।